किंग ऑफ स्टेज, स्टेज के बादशाह अमानुल्लाह खान की आज बरसी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान स्टेज ड्रामा के नामवर अदाकार कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बरसी है। अमानुल्लाह खान की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हल्कों में किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं, खासतौर पर बज़्म अंजुम रुमानी और अली इजाज़ लवर कौंसल। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं अमानुल्लाह खान की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, अमानुल्लाह खान को स्टेज का बादशाह कहा जाता है। आप मेरी ऑडियंस को अमानुल्लाह खान साहब के बारे में क्या बताएंगे? मानुल्लाह खान जो है वो पटियाला घराने से इनके आबाओ-अजदाद का ताल्लुक था और ये 1950 को गुजरांवाला में पैदा हुए थे। और इनके जो वालिद और दादा जो थे, ये जो शादी ब्याह पर जो है परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये वो शादी ब्याह पर या छोटी-छोटी महाफिल पर जो गाने गाते हैं, तो वो गाने गाया करते थे या कॉमेडी किया करते थे। तो अमानुल्लाह जो है उनको भी जो है वो बचपन में यही शौक़ था, लेकिन इनके घर के हालात बहुत ख़राब थे, तो अमानुल्लाह ने वो छोटी-छोटी मज़दूरियाँ जो है वो करते थे। उसमें क्या बसों में सौदा बेचना। फिर उसके बाद जो है ये लाहौर आ गए। लाहौर आने के बाद जो है दाता दरबार के बाहर को तस्बीह हो गई, को परफ्यूम हो गई, खुशबू हो गई, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेचा करते थे। तो बस फिर जो है ये इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दी और स्ट्रगल इन्होंने इस तरह स्टार्ट की कि इनकी फिर मुलाकात हो जाती है निज़ामुद्दीन से। और निज़ामुद्दीन जो है उस वक़्त रेडियो का बहुत बड़ा नाम था। और निज़ामुद्दीन जो है ना, ये मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के सिलसिले में दूर दराज देहातों में जाया करते थे, एक बाकायदा टीम बनाकर। यानी उनमें गुलकार भी होते थे और कॉमेडियन भी होते थे। तो ये अमानुल्लाह को लेकर जाते थे। वो जो पैसे नहीं फेंकते लोग, हाँ जी। तो वो जो बंदा इकट्ठा कर रहा होता है, थैले में डाल रहा होता है, तो वो अमानुल्लाह को इस हैसियत से साथ लेके जाते थे। तो अमानुल्लाह फिर जो है वो वापसी पर वैगन में ही इनको दबाया करते थे और वो जो थे बाजे वाले, ढोलकी वाले, वो मजाक उड़ाते थे कि ये को तनकी लबन है। तो वो फिर निज़ामुद्दीन कहते थे कि इन्हों दे गल्लां वल ध्यान ना कर, अल्लाह ने तेनू बड़ा रूज देना। तो वो बस वो अमानुल्लाह को वो दुआ लगी निज़ामुद्दीन की कि अल्लाह ने बड़ा रूज देना है। फिर वो एक ड्रामा बन रहा था सिक्सर। वो सिक्सर में ये छोटे छोटे रोल पहले ही करते थे, तो एक सिक्सर ड्रामे में जो है वो क्या है, वो ये आए और सिक्सर ड्रामा जो है वो बड़ा हिट हो गया और उसमें जो है वो इनकी कॉमेडी को बड़ा पसंद किया गया। फिर उसके बाद जो है वो क्या है वो ड्रामा आ जाता है बशीरा एंड ट्रबल। और बशीरा एंड ट्रबल जो है वो कई लोगों की ज़िंदगियों को बदल देता है। उसमें तारक जावेद जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं, उसमें जावेद हसन हाईलाइट हो जाते हैं, उसमें अमानुल्लाह हाईलाइट हो जाते हैं। तो फिर जो है वो क्या है, वो अमानुल्लाह ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। फिर वो स्टेज की नेचर ही बदल गई। स्टेज जो है वो चेंज ही हो गया, स्टेज से कहानी निकल गई। और वो जो एक स्टेज पर जो एक सिचुएशनल कॉमेडी होती थी, जो पहले जो है वो दौर में रशीद उमर थानवी या आगा अशर काश्मीरी या नईम ताहिर के जो ड्रामे थे, या इम्तियाज़ अली ताज के जो ड्रामे थे, या जो है वो और दूसरे राइटर थे उनके जो ड्रामे, अतर शाह खान जदी के, ये बाकायदा एक सिचुएशन क्रिएट की जाती थी और उसमें कॉमेडी होती थी। वो ख़त्म हो गया। वो कॉमेडी पहले सिचुएशनल होती थी, लेकिन अब जो है मानुल्लाह के आने से जो है वो मैचेस स्टार्ट हो गए। यानी जोड़ियाँ खड़ी हो जाती थी, दो बंदे खड़े हो जाते थे और एक दूसरे को जुगत करना शुरू होता। बीच में एक लड़की होती थी, तो उसको मैच कहते थे। वो मैच फिर इनके तारक जावेद के साथ, अलबेला के साथ, फिर मस्ताना के साथ, सुहेल अहमद के साथ, जवाद वसीम के साथ, ये मैच फिर इनके जो हैं वो बड़े मकबूल हो गए। और फिर जो है वो क्या है, वो जिस तरह मैंने कहा कि स्टेज का तौर तरीका ही चेंज हो गया, उसकी फिर ऑडियंस भी बदल गई। फिर उसमें जो है वो क्या है, बाद में फिर गाने भी शामिल हो गए,
फिर नरगिस साहबा भी बीच में आ गई। तो फिर वो जब ये इस तरह के मामलात हुए तो फिर इनके ये तकसीम दर तकसीम हो गए, इनके ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप जो है वो सुहेल अहमद का बना और अमानुल्लाह कभी उस ग्रुप में आ जाते थे, कभी वो दूसरे ग्रुप में आ जाते थे। तो सुहेल अहमद जो है वो एक मकसदियत के तहत ड्रामे करते थे। बड़ा मज़ा आएगा, आपने वो ड्रामा देखा, उसमें अमानुल्लाह थे और एक करैक्टर में थे, भट्टी का करैक्टर था उनके पास, वो एक करैक्टर में थे। और भी बेशुमार इस तरह के ड्रामे जो हैं। तो फिर जो है वो फिर जब हस्बे हाल स्टार्ट होता है टेलीविज़न पर तो फिर एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है कि कॉमेडियन जो हैं वो एक टेलीविज़न के प्रोग्राम में आना शुरू हो जाते हैं। अमानुल्लाह चूँकि एक स्टैंडिंग कॉमेडी किया करते थे या एक एक जो होती है जुगतबाजी की कॉमेडी करते थे स्टेज पर, उसमें वेरिएशन जो है वो ज़रा कम होती है, उसमें एक मोनोटोनस काम जो है वो क्या है ज़्यादा होता है। तो इसलिए अमानुल्लाह को ना फिल्म में इतने चांसेस मिले, ना उनको टीवी में मिले। तो फिर जब हस्बे हाल स्टार्ट हुआ, आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद, फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ होकर आते हैं आफ्ताब इकबाल आते हैं जियो पर ख़बरनाक में, तो फिर उसमें जो है ये 3-4 कॉमेडियन को लेते हैं, उसमें सखावत नाज को लेते हैं, अमानुल्लाह को लेते हैं। तो इस तरह वो जो है वो क्या है वो सिलसिला शुरू होता है 2010 में। तो 2010 में फिर ये टेलीविज़न के ऊपर ये जो आफ्ताब इकबाल के, फिर आफ्ताब इकबाल जहाँ जहाँ गए, वो अगर न्यू में गए हैं तो वो अमानुल्लाह को साथ ले गए, वो अगर किसी दूसरे चैनल में गए हैं तो वो अमानुल्लाह को साथ ले गए। अपना चैनल उन्होंने आप शुरू किया तो उसमें जो है अमानुल्लाह को साथ ले आए। तो ये समझ लें कि ये 2010 से लेकर और 2020 तक ये सिलसिला जो है वो क्या है चलता है। और फिर 6 मार्च 2020 को जो है अमानुल्लाह का इंतकाल हो जाता है और इस तरह जो है वो एक स्टेज की कॉमेडी का एक रोशन बाब जो है वो बंद हो जाता है। तो अमानुल्लाह ने जो एंटरटेनमेंट दी है ना, वो एंटरटेनमेंट उन्होंने जो जो दी है अपने नाजरीन को, वो कमाल दी है। फिर इनकी ज़िंदगी में इन्होंने वो जो बब्बू बरहाल के साथ जो इन्होंने शर्तिया मिठे में किया, वो उन्होंने शानदार किया। उसमें नबीना जो बने, उसमें वो बड़े शानदार बने। अब अमानुल्लाह को एक जो चीज़ थी ना कि वो उनके पास है ना वैरायटी बड़ी थी, वो मुंह से आवाज़ें भी निकाल लेते थे, वो बंदर भी बन जाते थे, यानी वो चल भी लेते थे, वो अपनी टेढ़ी करके एक्शन कॉमेडी भी कर लेते थे। उनकी जुगत भी बड़ी अच्छी थी, उनकी दूसर बड़ी अच्छी होती थी, यानी जुगत का जवाब हम कहते हैं दूसर। जुगत किसी की पंच लाइन को हम जो जो जवाब देता है उसको जो है वो क्या है दूसर कहा जाता है। तो उनकी दूसर भी बड़ी अच्छी होती थी, फिर तीसर भी बड़ी अच्छी होती थी, फिर मैच ऐसे ही होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेज पर जो मज़ाहिया अदाकारी है, उस मज़ाहिया अदाकारी में अमानुल्लाह जैसा कोई फ़नकार नहीं है और शायद उस जैसा कोई फ़नकार आए भी ना कॉमेडी के हवाले से। बिल्कुल, कॉमेडी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे आपने बात की, इंडिया में उन्होंने कई प्रोग्राम किया। आफ्ताब साहब का आपने ज़िक्र किया, शेखर सुमन और सिद्धू साहब जब एक जज करते थे, ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैनल था शायद, चैलेंज था या इस तरह का कोई प्रोग्राम, उसका वो हिस्सा रहे। और बड़े लोग जो हैं, जो नामवर कॉमेडियन इस वक्त हैं, वो उनको अपना उस्ताद मानते हैं। और अब आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो अक्सर क्लिप वायरल रहते हैं। अभी रिसेंटली उनका मैं एक क्लिप देख रहा था, वो बड़ा अदाकार शान बिल्कुल यंग एज में बैठे हुए हैं, मैडम नूर जहाँ बैठी हुई हैं, तो वो पुराने लाहौर के हवाले से जुगतें बता रहे हैं। फिर कि कोई पता लेने आता है, जब वो उन्होंने आखिरी दिया कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पता करना दे कि तेरा प्यो भी इससे बीमारी ना मरिया सी, तो तू फिक्र ना कर, तू भी इसे इस तरह करके, तो बड़े वो जुमलेबाजी और वो सारी चीज़ें क्या करते थे। आज अमानुल्लाह खान साहब की बरसी है,
6 मार्च 2020 को इनका इंतकाल हो गया। इनकी जो आखिरी आरामगाह वो पैरागॉन जो सोसाइटी है उसके कब्रिस्तान में वाकई। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, तो मैं यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। ये वो शख्सियात हैं जिनके ऊपर कई प्रोग्राम भी किए जाएँ, तो काम में असल मकसद यही है कि इनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए इनकी सालगिरह वाले दिन, इनकी बरसी के दिन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, इनके लिए दुआए मगफिरत लाजमी कीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।